हेलो दोस्तों, स्टडी बनो चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं बिहार पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जीके जीएस 25 प्रश्न है, जिसमें से आप लोगों को 25 प्रश्न में से कम तो 10 प्रश्न जरूर से जरूर पूछा जाएगा बिहार पुलिस 2025 परीक्षा में। अब प्रश्न क्या है कि भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, तो इसका ऑप्शन है हिमालय, बी ऑप्शन है अरावली, सी ऑप्शन है विंध्याचल, डी ऑप्शन है शिवालिक। इसका सही ऑप्शन है कि प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है कौन सी है, तो इसका सही ऑप्शन है अरावली है। अगला प्रश्न क्या है, दूसरा नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिहार पुलिस के लिए कि शिक्षा प्राप्ति अधिनियम कब लागू हुआ। शिक्षा प्राप्ति अधिनियम कब लागू हुआ था, तो इसका ऑप्शन ए है अप्रैल 2010 में, जुलाई 2010 में, सी ऑप्शन है दिसंबर 2010 में, डी ऑप्शन है जनवरी 2011 में। इसका सही ऑप्शन है क्या है कि शिक्षा प्राप्ति अधिनियम कब लागू हुआ था, तो इसका सही ऑप्शन है अप्रैल 2010 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट, क्या है कि भारत की गंगा नदी को स्वच्छ करने में मदद करने के लिए कौन सा देश आगे आया। कौन सा देश आगे आया, तो इसका ऑप्शन ए है ईरान, बी ऑप्शन है इजराइल, और सी ऑप्शन है आयरलैंड, और डी ऑप्शन है इटली। यानी भारत की गंगा नदी को स्वच्छ करने के मदद करने के लिए कौन सा देश आया था, आगे आया था, जिसका सही ऑप्शन है कौन सा, तो इजराइल देश आगे आया था। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या है कि भारत का कौन सा राज्य क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा है, जिसका ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है राजस्थान, और डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश। इसका सही ऑप्शन है कि राज्य के क्षेत्रफल, यानी कौन सा राज्य के क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, तो इसका सही ऑप्शन है कौन है, राजस्थान। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट कि कौन सा देश यूएनएससी का अस्थायी सदस्य नहीं है। कौन सा देश है यूएनएससी का अस्थायी सदस्य नहीं है, तो इसका ऑप्शन है अमेरिका, इसका ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, सी ऑप्शन है रूस, और डी ऑप्शन है फ्रांस। इसका सही ऑप्शन है कि जो भारत देश है जो यूएनएससी का अस्थायी सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट कि निम्नलिखित में से कौन सा बिहार की शिवलिक रेंज का भाग नहीं है। जो शिवलिक के रेंज का भाग नहीं है, कौन सा बिहार के शिवलिक रेंज का भाग नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन है कौन सा है, तो इसका सही ऑप्शन है जेथियन हिल। क्या है, जेथियन हिल या जेथियल पहाड़ी। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट कि भारत में परिवहन का कौन सा साधन प्रमुख है। भारत में, यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिहार पुलिस के लिए कि भारत में परिवहन का कौन सा साधन प्रमुख है, तो इसका ऑप्शन ए है, इसका ऑप्शन है विमान, बी ऑप्शन है रेलवे, सी ऑप्शन है सड़कें, और डी ऑप्शन है बंदरगाह। इसका सही ऑप्शन है कौन सा है, तो जो सड़कें हैं, जो भारत के परिवहन का कौन सा साधन प्रमुख है, तो सड़क। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किसान क्रेडिट कार्ड, जो किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी योजना कब से शुरू की गई। किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी योजना कब से शुरू की गई, तो इसका ऑप्शन ए है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बिहार पुलिस के लिए परीक्षा के लिए है। क्या है कि जुलाई 1998, बी ऑप्शन अगस्त 1998, सी ऑप्शन सितंबर 1998, अक्टूबर 1998। तो इसका सही ऑप्शन है कि अक्टूबर 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना का शुरुआत किया गया था। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार बिहार पुलिस में पूछा गया है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो इसका ऑप्शन है कावेरी, बी ऑप्शन है गोदावरी, और सी ऑप्शन है महानदी, और डी ऑप्शन है चंबल नदी। तो इसका सही ऑप्शन है कि महानदी पर स्थित है। हीराकुंड योजना किस नदी पर है, तो महानदी पर है। और अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रश्न, क्या है कि गुप्त युग के दौरान आर्यभट्ट एक महान थे। आर्यभट्ट जो थे क्या महान थे, जिसका ऑप्शन है राजनेता, बी ऑप्शन है मूर्तिकार, और सी ऑप्शन है गणितज्ञ, और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। जो गुप्त युग में के दौरान आर्यभट्ट क्या थे, तो एक गणितज्ञ थे। क्या थे, गणितज्ञ थे। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिहार पुलिस के लिए, यह प्रश्न जरूर पूछा जाएगा 2025 परीक्षा में। और अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट कि कर्क रेखा
ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है कि कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? तो इसका ऑप्शन है ए है मिजोरम, बी ऑप्शन है गुजरात, सी ऑप्शन त्रिपुरा, डी ऑप्शन महाराष्ट्र। इसका सही ऑप्शन है कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? तो इसका सही ऑप्शन है महाराष्ट्र से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये प्रश्न। क्या है कि दास कैपिटल किसने लिखी? दास कैपिटल किसने लिखा था? तो इसका सही ऑप्शन है कि दास कैपिटल कार्ल मार्क्स ने लिखे थे। किसने लिखे थे? कार्ल मार्क्स ने। और अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्या है कि राज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? राज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका ऑप्शन ए है होब्स, बी ऑप्शन है प्लेटो, और सी ऑप्शन है अरस्तु, और डी ऑप्शन है मैकियावली। यानी इसका सही ऑप्शन कि राज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो मैकियावली ने किया था। किसने किया था? मैकियावली ने। और अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस आयोग के लिए भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया? तो इसका ऑप्शन है निर्वाचन आयोग, बी ऑप्शन है वित्त आयोग, सी ऑप्शन है योजना आयोग, डी ऑप्शन है संघ लोक सेवा आयोग। इसका सही ऑप्शन है कौन सा है? तो क्या है? तो योजना आयोग है। क्या? योजना आयोग। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि किस सुल्तान को खलीफा ने समान वस्त्र प्राप्त हुआ था? तो इसका ऑप्शन है कौन है? तो इसका ऑप्शन है इल्तुतमिश। क्या है? इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? अगला नंबर प्रश्न है। क्या है अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखा दो देशों के बीच सीमांक नहीं होती है? तो इसका ऑप्शन ए है अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा, बी ऑप्शन है मैकमोहन रेखा, और सी ऑप्शन है रेड क्लिफ रेखा, और डी ऑप्शन है दुरंड रेखा। इसका सही ऑप्शन है जो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो है, जो दो देशों को बीच सीमांक नहीं होती है। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है बिहार पुलिस के लिए और ग्रुप डी के लिए कि भारत के किस राज्य की क्षेत्रफल एवं जनसंख्या के दृष्टि से समान रैंकिंग स्थित है? यानी भारत की एक ऐसा राज्य है जो क्षेत्रफल एवं जनसंख्या के दृष्टि से समान रैंकिंग स्थित है। तो इसका ऑप्शन ए है मणिपुर, बी ऑप्शन है मेघालय, सी ऑप्शन नागालैंड, डी ऑप्शन है गुजरात। यानी कौन सा ऑप्शन सही है? करेक्ट आंसर है। तो इसका सही ऑप्शन है कि ऐसे मैंने जैसे भारत के ऐसा कौन सा राज्य है जो क्षेत्रफल भी और जनसंख्या दृष्टि से रैंकिंग स्थित है? कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है जो मेघालय है। कौन है? मेघालय। अगला प्रश्न है। क्या है अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर है? निम्नलिखित में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर है? यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? तो इसका ऑप्शन ए है पूंजी अभिलाषा कर, बी ऑप्शन है उत्पादन शुल्क, बी ऑप्शन है धन कर, और डी ऑप्शन है संपदा शुल्क। यानी इसका सही ऑप्शन है उत्पादन शुल्क है। क्या है? उत्पादन शुल्क। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट। यह प्रश्न तो हर साल बिहार पुलिस की परीक्षा, ग्रुप डी की परीक्षा, एसएससी जीडी सब में पूछा जाता है। क्या है कि विच्छेदक नदी में घुमाव से बनी झील को क्या कहते हैं? जो नदी में घुमाव से बनी झील को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन है पलिया झील, बी ऑप्शन है उल्कमय झील, और सी ऑप्शन है ऑक्सबो झील, और डी ऑप्शन है कटोराकर झील। इसका सही ऑप्शन है कि कौन सा झील बनता है? तो इसका करेक्ट आंसर है कि ऑक्सबो झील बनता है। कौन सा झील? ऑक्सबो झील। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि पोतभंजक उद्योग में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? क्या प्रश्न है? ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिहार पुलिस के लिए। 2025 परीक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न हमेशा पूछी जाती है कि पोतभंजक उद्योग में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? तो इसका ऑप्शन है तमिलनाडु, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र, सी ऑप्शन है गुजरात, डी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। तो इसका सी ऑप्शन है कि जो गुजरात जो है पोतभंजक उद्योग के में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? तो गुजरात है। और 25 प्रश्न से अपने बहाने को विराम देते हैं और स्टडी गुरु चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।